Recording in progress. 8:08 हो गए हैं। 1-2 मिनट और रुकते हैं। हाँ, अगर वो ज्वाइन होते हैं तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके। नैन्सी मैम, आप कहाँ से? ओके। हाय ऑल। सब अपने वीडियो चालू करेंगे। अंशिका मैम, कल आपने अबेकस क्लासेस के बारे में इंक्वायरी की थी। आपने मैसेज नहीं किया उसके बाद मुझे। ओके। ठीक है, तो आज भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ही रहेगा। मैम ग्रुप में मैसेज डाल दो ज्वाइन करने के लिए। हाँ, 2-3 मैसेज डाले हैं मैंने ऑलरेडी ज्वाइन करने के लिए। लिंक भी बार से फिर से भेजिए। अभी देखते हैं कितना ज्वाइन होते हैं। ठीक है। पूनम, पूनम मैम, ऑन योर वीडियो। सब अपने वीडियो ऑन करेंगे। सेम प्रॉब्लम। मीटिंग ज्वाइन करने में किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी अपना वीडियो ऑफ करके सेशन लूँ तो चलेगा? ठीक है, मैं भी अभी वीडियो ऑफ कर देती हूँ और फिर सेशन लेती हूँ। ठीक है। रेणुका मैम नहीं है। ओके। तो कल हमने डिस्कस किया था स्किन टाइप के बारे में। ठीक है। तो 5 टाइप के अपने स्किन्स होते हैं नॉर्मली। एक तो ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, उसके बाद
कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो वीडियो ऑन करके एक बार रिपीट करेगा। स्किन टाइप कैसे कैसे पहचानना है। हाँ नैन्सी मैम, वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, उन्होंने मैसेज ही किया है। कॉम्बिनेशन, सेंसिटिविटी, ऑयली, नॉर्मल, और एक है ड्राई रह गया। ठीक है, और मोस्टली बहुत लोगों की स्किन ड्राई होती है एक एज के बाद। जब भी हमारी स्किन 20 ईयर्स तक, उसके 20 ईयर के बाद जैसे एज बढ़ने लगती है तो स्किन ड्राई की तरफ ज़्यादा ये होने लगती है। मतलब बहुत सी लेडीज़ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है प्रॉपर केयर ना करने की वजह से। वेदर है और बहुत सारी चीज़ें होती है, हार्मोनस चेंजेस होते हैं लेडीज़ में, तो बहुत ज़्यादा होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं, एक कॉल आ रहा था उसकी वजह से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो स्किन प्रिपरेशन हम जानेंगे आज की क्लास में कि मेकअप से पहले हमें स्किन प्रिपरेशन में क्या क्या करना है। तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तो हमारे स्टेप्स आते ही हैं। उससे भी पहले हमें क्या स्किन प्रिपरेशन करना है, या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले स्किन को क्या प्रिपरेशन होना चाहिए जो मेकअप हम लगाएंगे वो स्किन पे बैठे, इसके लिए। तो पहली बात तो स्क्रब। फेशियल या क्लीनअप में जो स्क्रब किया जाता है वो नॉर्मली थोड़ा स्क्रब हमें करना होता है। अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो डायरेक्टली, अगर आपके मेकअप करने के लिए आ रहा है वो,
तो उसके पहले उनको 1-2 घंटे के पहले बुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन प्रिपरेशन के लिए और उनका ये देखने के लिए टाइम लगता है। अगर ब्राइड है तो एक्चुअली वो फेशियल वगैरह करवा के आते हैं बहुत बार, या फिर आप भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल से है तो बहुत सारी लेडीज़ अपनी स्किन का ख्याल उतना नहीं रखती है, मंथली फेशियल वगैरह नहीं करवाती या क्लीनअप वगैरह कुछ नहीं करवाती है। तो मेकअप से पहले अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा स्क्रबिंग करके उनके स्किन को, मतलब जो ड्राइनेस, एक मिनट, ओके, वो क्लियर करना पड़ता है। और दूसरी बात है, जो हमारे जो थ्रेडिंग है, जो फोरहेड पे, चिक पे, अपर लिप्स या चिन पे होता है, वो क्लीन करना होता है। जो आप थ्रेडिंग से कर सकते हो, वैक्स से कर सकते हो, उनको जो चीज़ सूट होती है, या आप अपना भी देख रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ सूट हो रही है। किसी किसी को वैक्स ज़्यादा नहीं सूट हो रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? एक मैम बोल रही है मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है उनको। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके। मेकअप करवाने से पहले, ओके, यस मैम, आ रही है वॉइस। हाँ, मेकअप करवाने से पहले हमारी स्किन में प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ें होती है कि आपको क्लाइंट को कम से कम उनको क्लीन अप करने के लिए कहना चाहिए, या फेशियल करने को 2-3 दिन से पहले, या थ्रेडिंग वगैरह जो भी है वो करवाने। अगर वो डायरेक्टली वो फंक्शन के लिए डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप उनका स्किन प्रिपरेशन में थोड़ा स्क्रबिंग कर सकते हो और थ्रेडिंग प्रॉपर करवा सकते। थ्रेडिंग अगर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे चिक पे बहुत बहुत लेडीज़ को मतलब बाल होते हैं, तो वो अगर छोटे छोटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो मेकअप उसमें चिपकता नहीं है। मेकअप करने के बाद वो बहुत अजीब दिखता है, पैची पैची दिखता है, तो वो चीज़ नहीं करनी हमें, ठीक है। तो उसके लिए स्किन प्रिपरेशन के लिए वो दोनों चीज़ें को पहले क्लियर करनी है। उनको फेशियल करवाने के लिए कहना है, या फिर क्लीनअप। और उसके अगर वो मतलब आपके पास आ रही हैं तो आपको 3-4 दिन पहले ये सब क्लियर करना है, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी हाइजीन का। जो भी आप मेकअप के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक क्लाइंट का दूसरे क्लाइंट पे यूज़ मत कीजिए, ठीक है। ब्रशेस रहते हैं, ब्लेंडर रहता है, जो हम कंसीलर पैलेट वगैरह सब यूज़ करते हैं, फाउंडेशन मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आपका प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में ये चीज़ आती है कि आपके जो गेस्चर है, आपके स्मेल अच्छा होना चाहिए। कभी कभी मेकअप करते टाइम हमें क्लाइंट के पास बहुत नज़दीक जाना पड़ता है, तो हमारे जो स्मेल आता है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्लाइंट को उससे अनकंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम मेकअप कर रहे हैं अपना खुद का भी या फिर दूसरे का, अपने को अच्छा मतलब सामने वाले को फील करवाना है, ठीक है। अगर वो ब्राइड भी है या कोई भी आपके पास मेकअप करने के लिए आ रही है, तो फिर भी उनको एक अच्छा फील होना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर गेटअप में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उठे और आपने मेकअप चालू कर दिया, वैसा मत कीजिए। आप पहले खुद का प्रिपरेशन कीजिए ठीक से। अभी तो बहुत सारे मतलब मेरी एक सहेली है, यस मैडम में काम करती है वो, तो उनको प्रॉपर घर में से पूरा मेकअप, उनका लुक पूरा सब करके उधर जाना पड़ता है, क्लाइंट के इधर भी। ओके, वॉइस क्लियर है। ओके, इतने में आपको समझ में आ गया। अभी मैंने दो चीज़ें समझाई, एक तो स्किन प्रिपरेशन और एक हाइजीन। ये दोनों चीज़ें में कोई किसी को कुछ सवाल है? नो। ओके, नैन्सी मैडम ही एक्टिव है आज। ओके, एक मैम ने तो बोला है मैं क्लास देख रही हूँ, लेकिन मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगी। ओके, ठीक है,
तो ये पॉइंट आज क्लियर हो गए आपके। स्किन टाइप कौन सा रहते हैं, 5 स्किन टाइप है हमारे। अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉपर डे 1 से जो जो सिखाया है उसके बारे में पूरा लिखना है। स्किन टाइप कितने होते हैं और हाइजीन के लिए हम क्या क्या करते हैं, स्किन प्रिपरेशन कैसे किए जाते हैं, स्किन प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्किन प्रिपरेशन में पहले आता है फेशियल, उसमें स्क्रब, क्लीनअप, ये तीनों चीज़ें। अगर फेशियल कर रहे हैं तो तीनों में ये सब ये हो जाता है। और चौथी चीज़ है थ्रेडिंग, जो हमारे आईब्रो की थ्रेडिंग है, या फिर चिन पे या अपर लिप्स किसी को है, या किसी को कुछ भी नहीं रहते हैं कभी कभी, तो वो आपको एक बार देख लेना है। तो कोई मुझे रिपीट करेगा आज मैंने क्या क्या समझाया आपको। 3 पॉइंट्स, इतने पॉइंट में से 3 पॉइंट कोई भी बताए मुझे, क्या क्या समझ में आया आज आपको। जैसे अगर आप मतलब ग्रुप में एक्टिव नहीं रहेंगे या क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे तो मुझे भी नहीं मतलब वो समझ में आएगा कि आप कितना सीख रहे हैं कितना नहीं। ठीक है नैन्सी मैम। ओके, स्किन टाइप एंड हाइजीन और स्किन प्रिपरेशन। मेकअप करने से पहले बहुत लोग बोलते हैं हम मेकअप करते हैं लेकिन बाहर जाने के बाद हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि स्किन प्रिपरेशन हुई नहीं रहती है। बहुत बड़ा कारण ये होता है। ठीक है, अभी क्लास में हम आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे कि स्किन प्रिपरेशन प्रॉपर कैसे किया जाए, ड्राई स्किन के लिए मतलब क्या क्या यूज़फुल है, ऑयली स्किन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके नैन्सी, स्क्रब फेशियल क्लीनअप, ओके। और इसमें एक पॉइंट है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग या मतलब वैक्स से अब हेयर कैसे रिमूव करते हैं। थ्रेडिंग है, कोई रेजर से भी रिमूव करता है, कोई वैक्सिंग से रिमूव करता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तो रिका वैक्स का लगता है मुझे तो, लेकिन किसी किसी को वैक्स करना बहुत पेनफुल लगता है तो फिर वो थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यस, थ्रेडिंग अपर लिप्स, चेक, फोरहेड। ओके, तो अभी मैं थोड़ा अबेकस क्लास के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, हमारे अबेकस क्लास चलते हैं। आपके बच्चे अगर 7 to 14 ईयर्स में हैं तो उनके लिए अबेकस क्लास बहुत मतलब यूज़फुल है। उसके विजिबल रिजल्ट हमने बहुत बच्चों को दिए हैं। स्मार्टस अबेकस क्लासेस का हमारे मुझे पूरा सेटअप है। तो आप अब अबेकस का टूल मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो ये अबेकस का टूल है। यहाँ पे हम बच्चों को मैथ्स, उसमें डिवीजन, एडिशन और मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स के भी इसमें बहुत सारे ट्रिक्स सिखाते हैं। जैसे बच्चे जैसे बड़े बड़े होते हैं तो उनको मैथ्स और टफ टफ हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए तो सिलेबस बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए मैथ्स का सिलेबस बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपके बच्चे अगर 7 to 14 ईयर्स या आपके पहचान वाले किसी को मगर किसी के बच्चे 7 to 14 ईयर्स में हैं तो वो आप अबेकस क्लास ज़रूर लगा सकते हैं। और एक बात मतलब करना चाहूँगी कि पोस्टर डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मतलब अगर आप पोस्टर हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। हम उसके अलग चार्जेस लगते हैं। और फेसबुक पे अगर आपको ऐड रन करनी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो भी हम करते हैं। तो वो चार्जेबल है, लेकिन आपको रिज़ल्ट बहुत मतलब जल्दी दिखाई देगा। आप मेकअप क्लास भी सीख के अगर आप आपके नज़दीकी एरिया में प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड कैसे रन करना है
उसके भी हम क्लासेस लेते हैं, या फिर आपको सीखना नहीं है, सिर्फ ऐड हमसे रन करवाना है, तो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अबेकस के क्लासेस के लिए एडमिशन चालू हो गए हैं। अगर आप लेना चाहें एडमिशन तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके कंपटीशन भी होता है जिसमें बच्चों को साइकिल, लैपटॉप, ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट भी मिलते हैं, जैसे मतलब उनका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से। तो बहुत मतलब इसमें स्कोप बहुत है। बच्चों की इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल मुझे तो लगता है। ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, या कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हो अभी। आज तो 8 है, 9 और 10 से हम हमारा जो मेकअप का कोर्स है वो प्रॉपर चालू करेंगे। तो आप और किसी को अगर ज्वाइन करवाना है तो आप उनको ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अंशिका मैम, नैन्सी मैम, पूनम मैम। ठीक है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होता है, हम अपने घर के काम में बिजी रहते हैं, तो हमें याद नहीं रहता कि 8 बजे क्लास है। हम्म, अभी और एक क्लास हम शेड्यूल करेंगे दोपहर को 3 बजे। उसके लिए 2-3 दिन मुझे टाइम चाहिए। तो वो एक हमारा प्रॉपर क्लास, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्रॉपर हेयर केयर, स्किन केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम प्रॉपर मतलब प्रेजेंट कैसे करें अपने आप को किसी भी चीज़ में। अगर आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, जैसे अभी पार्लर का ही ले लीजिए, अगर आप अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते, तो मतलब वो चीज़ अपने को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। हमको सब कुछ आता है लेकिन हम प्रॉपर बता नहीं पाते, और फिर क्लाइंट हमारे से कहीं और चला जाता है। तो इसके लिए फिर अपने आप को उतना मेंटेन रखना पड़ता है, या फिर अपना मतलब पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी आपकी बात सुन के आपकी क्लासेस में आए, या फिर आपको सुने, या आपके पास सर्विस ले। ओके, एक कमेंट है, कितने मंथ का होगा मेकअप कोर्स? अभी ये देखो, मेरा सिलेबस पूरा होने में कितना दिन लगते हैं मैं वैसे मतलब बता नहीं सकती। 7 डेज का भी हो सकता है, 14 डेज का भी हो सकता है। उसके बाद पेड कोर्स है। अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके बाद पेड कोर्स भी है, तो उसके चार्जेस हैं। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा। आपको मतलब कौन सी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, जो दुकान वाला हमें मतलब उनको तो उनका प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो हमें प्रॉपर मतलब बता देते हैं, हम वो चीज़ें उठा के लेके आते हैं। ठीक है, घर पे आने के बाद हमको मालूम पड़ता है ये प्रोडक्ट तो मुझ पर सूट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज इसके लिए ज़रूरी है। अगर किसी को भी मतलब जो सेल्फ मेकअप कर रहा है उसको भी, और जो प्रॉपर दूसरों का मेकअप कर रहा है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये मतलब एक चीज़ मैं उतना बता दूँ आपको, अगर प्रोडक्ट नॉलेज का कोर्स ले लेते तो आपको लगेगा नहीं कि मेरा एक भी रुपया वेस्ट हुआ है। ठीक है, इतना मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये कर लीजिए, और साइड बाई साइड आपको प्रोडक्ट नॉलेज का भी करना है। आपको अगर जल्दी है तो वो भी कर सकते हैं, आप अपना टाइम बता सकते हैं, वो टाइम पे हम क्लासेस शेड्यूल करवा देंगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? थैंक यू, हाँ, वेलकम। मैंने कल की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे बिट्स एंड ब्रेंड्स यूट्यूब चैनल पे डाली है। मैंने चैनल की लिंक भी सबको भेजी है। देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं हमारे ग्रुप पे। मैं प्रॉपर गाइड करूँगी आपको। ठीक है, चलो क्लास ओवर करेंगे यहाँ पे। किसी को कोई सवाल है?
लेकिन क्लास में प्रॉपर सबके वीडियो चालू चाहिए मुझे। अंशिका मैम, नैन्सी मैम, पूनम मैम। ओके, 10 तारीख से हमारे क्लासेस चालू होंगे। ठीक है, प्रॉपर एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, थोड़ा टाइम निकाल के बैठिएगा। वो टाइम पे आपके कोई भी दूसरे काम शेड्यूल में मत कीजिएगा। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो फिर बाय, गुड नाइट, बाय। ओके, गुड नाइट, ऑल गुड नाइट, चलो बाय।